कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राइड राइस। ये बहुत ही इजी है। इसमें कुछ लोग तो चिकन को वैसे यखनी नहीं बनाते, लेकिन मैं यखनी बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी लिया है 3 कप। इसमें मैं डालूंगी ये 4 जवे लहसुन के, 2 पत्ते तेज पत्ता, अदरक के 1 टुकड़े, ये 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद लौंग। चावल क्योंकि 1 गिलास है, इस वजह से चिकन हमने आधा कम आधा किलो से कम लिया है। ये इसमें हम शामिल कर देंगे। और अब ये बीच में थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया हमने। अब इसे ढक्कन बंद करके यखनी जब तक तैयार होती है। ये चावल हमने तकरीबन आधा घंटा गीले करके रखे थे। अब इसको हम लोग ये पानी छान लेंगे। अच्छा, ये चावल पानी निकाल लिया है जो आधा घंटा गीला करके रखे थे। अब इस पानी पकने के लिए रखा है। इस पानी को उबाल आए जब तक, तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद लौंग और ये तेज़ पत्ता, साथ 1 छोटी चम्मच नमक की। क्योंकि यखनी में भी नमक शामिल है, इस वजह से नमक ज़्यादा ना हो जाए, और शायद इसमें नमक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, पानी जब तक पक रहा है उसके बाद हम इसमें इसमें एक चीज़ हम शामिल करेंगे, सिरका थोड़ा सा। ये ढक्कन बंद कर दें ताकि पानी जल्दी पकने लग जाए। ये पानी पकने लग गया। अब हम इस टाइम पे आके इसमें चावल शामिल करेंगे। ये हमने धो के रखे हुए थे। और चावल में एक कनी नहीं रखनी, इसे फुल कुक करना है। ठीक, हमने इसमें शामिल कर दिए। ये चावल को एक दफ़ा हिला लिए ताकि ये टूटे ना। आप इस टाइम पे इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना। अगर ढक्कन दिया तो चावल सारा पानी नीचे गिर जाएगा। ठीक, लेकिन चावल बॉयल अच्छी तरह से हो गया है, इसमें कनी नहीं है। तो ये इस टाइम पे हमने छान लेना है, पानी निकल जाए। छन्नी में चावल छान लिए और साथ ऊपर ठंडा पानी डालें ताकि चावल हमारे आपस में जुड़े ना। और चावल जुड़ेंगे भी नहीं और बैठेंगे भी नहीं। ये देखें, चावल में कोई कमी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत होगी भी तो जब हम इसके ऊपर यखनी डाल के दम देते हैं वो इसमें पूरा हो जाता है। ये देखें, यखनी अब तैयार हो चुकी है। पानी तकरीबन 1 गिलास जितना रह गया है। इस टाइम पे हम इस पानी को छान लेंगे। और चिकन भी मैं आपको दिखाऊँ, बिल्कुल गल गई। इसकी अब रेशे कर लेंगे हम लोग और यखनी को छान लेंगे। इसमें से जो हमने डाला था लौंग पत्ता वत्ता ये सब कुछ निकल जाएगा और बिल्कुल साफ यखनी हम एक गिलास में कर लेंगे। ये हमने सब्जियों की कटिंग की है, जिसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च ये लंबाई के रुख पे काटनी है, गाजर बारीक कटी कटी ये भी लंबाई के रुख पे, ये मटर है और बंद गोभी। इन सारी चीज़ों की कटिंग करने के बाद जब हमारे लिए काम हो जाता है, फिर उसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। गोभी को हमने इस रुख पे काटना है, ये देख रहे हैं ऐसे। इसी तरह ये सारी सब्जियां भी मैंने काट ली हैं साथ में। ये देखें, बंद गोभी ये, और इसमें शामिल ना ये हरी मिर्ची करनी है। इसका अपना टेस्ट है, ये कड़वी नहीं होती। बड़ी वाली पतली हरी मिर्ची है और ये 2 अंडे। इसमें ज़रा सा नमक डाल के मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। नमक और लाल मिर्ची, इसमें लाल मिर्ची सिर्फ नाम की डालिए ज़रा सी, वो आपके ऊपर है कि अगर आप लेना चाहें। और अब हमने पैन को गरम किया, इसमें ये ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा अंडा फ्राई कर लें इसमें। ये ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम ये फेंटा हुआ अंडा शामिल करेंगे और इसको ना हमने मुसलसल चम्मच चलाना है, इसकी टिक्की नहीं बनानी। ठीक है, ये देखिए, और बड़े आराम आराम से, ताकि ये इधर ही
फूट जाए, जो इसके फूटने का अमल है वो जो हम हाथ से करते हैं, हाथ से तोड़ना ये नहीं, ठीक है। ये सब कुछ जल्दी जल्दी आपने चम्मच हिलाना है और इसके लिए इस तरह से ये सब अब हम इसे भी निकाल के एक साइड पे रख लेंगे, ठीक। इसके ये हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के रखा। अब हम अपनी सब्जियां जो हमने काट के रखी हैं उनको फ्राई कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले इसमें हम डालते हैं गाजर, बारीक कटी हुई लंबाई के रूप पे, इसको थोड़ा सा फ्राई करें। और साथ ये मटर, क्योंकि थोड़े सख्त होते हैं, मटर को शामिल कर लेंगे इसके साथ। ये थोड़ी सी फ्राई हो गई है, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अब शिमला, ये हरी मिर्च और थोड़ा सा मिलाएंगे। ये बंद गोभी और ये शिमला मिर्च जो हमने काट के छान रखी है ये एक साथ शामिल करना है हमने, ठीक। ये देखें, इसके साथ इसके ऊपर हम डालेंगे ये छोटी 1 चम्मच काली मिर्च, साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच चाइनीज़ नमक, साथ आप इसको मिलाते जाएं, ठीक। ये हल्दी जायका और रख लें, क्योंकि चावलों में भी हमने डाला था नमक और यहाँ भी हम नमक शामिल कर रहे हैं, तो ये नमक आपने हल्दी जायका रखना है, ठीक। इसको अच्छी तरह से ला लें। ये चिकन इस टाइम पे हमने शामिल किया, चिकन शामिल कर दिए इसमें, इसके रेशे बना के रखे थे, ये 2 घंटे जो आमलेट की तरह हमने कर लिया था इनको, ये भी शामिल कर दिया, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें इसको थोड़ा सा खिला, अब देख रहे हैं फ्रेशनेस, बिल्कुल फ्रेशनेस आ रही है, ठीक। अब हम इसमें ये सॉस वगैरह शामिल करेंगे, चिल्ली सॉस तकरीबन 2 चम्मच के करीब ये चिल्ली सॉस, ये सोया सॉस तकरीबन, डेढ़ चम्मच शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर अच्छा, मैं चावल एक साथ शामिल नहीं करती, मैं तय लगाकर फिर इसमें मैंने चावल शामिल करना है, ताकि हर तय में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऑयल हमने तय में लगाना है पतीले के, ताकि चावल जो है ना वो चिपके ना, ठीक। जैसे बिरयानी की तय नहीं लगती उसी तरह हमने इसको करना है, सही। और साथ साथ हमने ये जो चीज़ें फ्राई करके रखी हैं सारी वेजिटेबल, चिकन वगैरह, ये इसमें ये तय लगाते जाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर एक तय और चावलों की आएगी, साथ में इसकी तय लगा, ये अच्छी तरह से एक तय और लगा दी, और लास्ट में ये जो चावल बचे हैं इसकी तय आ गई, ये सबसे ऊपर एक तय और लगाई,
अब इसके ऊपर हमने यखनी की तह लगानी है। ये इसके ऊपर हमने ये यखनी निकाल के रखी थी, ये ऊपर हमने डाल के अब इसको चावलों को हम दम पे रख देंगे। ये अब हमने फ्लेम कम कर देनी है। चावल ये ढक्कन रख दिया और 15 मिनट तक हमारे चिकन फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे। ये हमने फ्लेम कम कर दी ताकि चावल नीचे ना लगे। अब हम चावल अपने डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये एकदम हमारा हो चुका है। चावल देखें बिल्कुल तैयार है। इनको मिक्स करना है। एक एक चावल देखें कितने खूबसूरत हैं और कलर आ रहा है। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। हमारा चाइनीज़ चिकन फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। इसमें से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी है। फ्राइड राइस में अक्सर ये होता है कि चिकन को जो है वो हम लोग उसकी यखनी नहीं निकालते, लेकिन चाइनीज़ चिकन फ्राइड राइस में मैं इसलिए निकाल लेती हूँ कि चिकन नरम हो जाए और फिर वो बड़ों को खाने में आसानी रहती है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होती है आपसे।